ये जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जिसकी मैकेनिज्म आज मैं ड्रा करूँगा। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए। जैसे ये एल्काइन है, एल्काइन के साथ ये बोरेन जब रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट ये बनता है। अब ये जो है ये इसके साथ रिएक्शन करता है तो फिर बी प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, तो आपके लिए जो रिएक्शन है इसका मैकेनिज्म क्या होगा, इसको मैं आज लेके आया हूँ। इसकी मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने देखा है कि इसकी मैकेनिज्म लोग ठीक से बताते नहीं, डायरेक्ट प्रोडक्ट बना देते हैं और बहुत सारा कन्फ्यूजन रह जाता है। तो आज मैं इस मैकेनिज्म को ड्रा करूँगा और इसमें कोई भी कन्फ्यूजन आज नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैकेनिज्म में क्या होता है, जैसे एल्काइन है आपका, तो एल्काइन के साथ ये जो बोरेन है कुछ इस प्रकार से साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाता है। ठीक है, तो इसमें जो बोरेन है ये बहुत बल्कि बोरेन है, तो ये लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करेगा। तो ये जो साइड है ये हिंडर्ड साइड है क्योंकि इसके साथ कौन जुड़ा है, एल्किल ग्रुप जुड़ा है और इस वाले साइड के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है। तो बल्कि साइड कौन है, बल्कि साइड ये है और ये लेस हिंडर्ड साइड है। तो ये जो बोरेन है ये बड़े साइड्स का है। ठीक है, तो ये लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करेगा और वैसे भी बोरेन जो होती हैं वो लेस हिंडर्ड साइड से ही अटैक करते हैं। ठीक है, तो ये इस साइड से ये जो बोरेन है ये अटैक करेगा। तो अब क्या होगा, ये बॉन्ड धीरे धीरे टूटेगा और कार्बन और बोरान जो है ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे। तो ये बॉन्ड देखो धीरे धीरे टूट रहा है और कार्बन, ये वाला कार्बन, ठीक है, ये वाला कार्बन, ठीक है, और बोरान धीरे धीरे बॉन्ड बनाएगा और फिर इस बोरान और इस हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है धीरे धीरे टूट रहा होगा। तो ये टूटने वाला दिखाया गया। ठीक है, उसके बाद में इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में धीरे धीरे बॉन्ड बन रहा होगा। ठीक है, तो ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ठीक है, अब क्या होता है, कुछ इस प्रकार से ये जो है एल्कीन बन जाती है। ठीक है, ये देखिए आर जो है इस बोरेन के ट्रांस में चला जाता है और ये जो एच है इस कार्बन से जुड़ जाता है। ठीक है, ये जो एच है इस कार्बन से जुड़ जाता है, तो मैंने जोड़ दिया। ठीक है, और ये जो एच है कुछ इस प्रकार से एडजस्ट हो जाता है। तो कुल मिलाकर ये जो बनता है यही हमारा ये है। ठीक है, अब इस ये के साथ I2NaOH जब रिएक्शन करता है तो आगे प्रोडक्ट कैसे बनेगा उसको मैं ड्रा करूँगा। ठीक है, उसको मैं ड्रा करूँगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर जो है आर जो है मैं इस प्रकार अभी वही मैं ये बना देता हूँ, BC6H11 और यहाँ पर C6H11। अब इसके साथ हम क्या लेके आएंगे, I2NaOH। ठीक है, तो ये हमारा ये तैयार हो गया। ठीक है, यही तो था ये मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए जब इसने इसके साथ रिएक्शन किया तो ये बना, तो ये क्या है, ये देखिए ये क्या नाम है, जब इसके साथ इसने रिएक्शन किया तो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनी। फिर कुछ इस प्रकार से आपका एक नया कंपाउंड बना है। ठीक है, जो कि ये है। अब ये के साथ अगर I2NaOH रिएक्ट करता है तो आपको क्या मिलेगा। ठीक है, तो उसको मैं आगे ड्रा करता हूँ। ये देखिए, ठीक है, अब हम इसको कुछ इस प्रकार से ड्रा करते हैं। ठीक है, ये जो है इसको ऐसे हम घुमा दें, ये अभी प्लेन पर है। ठीक है, ये प्लेन पर है, ऐसे प्लेन पर है, इसको ऐसे घुमा दें। तो जब घुमाएंगे तो क्या होगा, घुमाएंगे तो यहाँ पर बोरान जो है, बोरान वाला साइड ये ऊपर आ जाएगा। ठीक, C6H11 और ये क्या C6H11। ठीक है, अब देखो जब इसको हमने घुमाया है कापी पर, ये पूरा कापी पर था। ठीक है, ये देखिए अब मैंने क्या किया, इसको ऐसे घुमाया है। ठीक है, सॉरी, ये जो है इसको हमने ऐसे घुमाया। ठीक है, तो जो हमने इसको घुमाया तो ये इधर वाला जो है ये प्लेन के नीचे चला गया और इधर वाला प्लेन के ऊपर चला आएगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब अभी तक हमने इसको रिएक्ट नहीं कराया था, अब हम इसको रिएक्ट कराएंगे इसके साथ। ठीक है, तो ये प्लेन के नीचे और ये प्लेन के ऊपर। तो अब ये जो आयोडीन जो है ये जाके इस प्रकार से जब जुड़ेगा तो ये कहाँ रहेगा, ये प्लेन पर रहेगा। ठीक है, प्लेन पर रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से। ठीक है, अब क्या होगा, ठीक है, तो ये आयोडीन जो है ये प्लेन पर है। अब यहाँ से जो है OH माइनस आएगा, कौन आएगा,
OH माइनस, यहाँ पर क्योंकि I2 के साथ NaOH है तो OH माइनस जो है ये OH माइनस इस बोरान पर अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा बोरान पर? क्योंकि बोरान जो है ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। अभी देखो 2 और 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इस पर जाकर OH माइनस अटैक करेगा। तो जब इस पर OH माइनस अटैक करेगा तो ये पीछे से नीचे से जाकर इस पर अटैक कर देगा, ठीक है। तो अब क्या बनेगा? अब ये बनेगा R और फिर I जो है ये ऐसे ऊपर आ गया, ठीक, ये I ऊपर आ गया। और देखो C6H11 ये आयोडीन के अपोजिट में आ गया, ठीक है। ये इसको मैंने प्लेन पर बना रखा है, ठीक है, क्योंकि वेज डैश पर केवल 2 ही बांड हो सकते हैं। तीसरा बांड जो होगा वो और चौथा बांड जो होगा वो प्लेन पर रहेगा, ठीक है। तो देखिए ये वेज है और ये डैश है, तो ये जो तीसरा जो ये है ये प्लेन पर रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पीछे कौन दिख रहा है? यहाँ पर पीछे H है जो मैं दिखा नहीं रहा हूँ, यहाँ पर H है। यहाँ पर ऊपर कौन है? यहाँ पर ऊपर H है, ठीक है, जो मैं दिखा नहीं रहा था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो बोरेन है ये क्या बन जाएगा? B और फिर OH और फिर C6H11, ठीक है। और ये तो ऊपर ही रहेगा, ये तो ऊपर ही रहेगा क्योंकि इसकी स्टीरियो के साथ हमने कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, ठीक है। और फिर ये H इधर रहेगा, ठीक है। और यहाँ का H जो है वो ऊपर रहेगा, ठीक है। यहाँ का H जो है ये ऊपर रहेगा, ठीक है, जैसे था वैसे। अब ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब आगे क्या होगा उसको मैं बताता हूँ, ठीक है। ये देख लीजिए, यहाँ पर मैं केवल R को बना रहा हूँ, ठीक है, बाकी H को आप समझ जाएंगे। ये R है और फिर I जो है ये इस प्रकार से अटैच्ड है, ठीक है, I। और यहाँ पर जो है यहाँ पर बोरान जो है C6H11 और एक OH, और यहाँ पर एक C6H5 जो है नीचे की साइड से I के अपोजिट में जुड़ चुका है। C6H11 जो है इस I के अपोजिट में जुड़ चुका है, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो H है मैं बना देता हूँ यहाँ का, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा रोटेशन कराना पड़ेगा। अब देखो ये जो बोरान है ये बोरान इसके अपोजिट में होगा, तभी ये जो है ये बॉन्ड इस पर माइग्रेट करेगा और इसके एंटी बॉन्डिंग में इसका जो बॉन्ड है ये जाएगा, तो कुल मिलाकर ये जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करके बना देता हूँ, ठीक है। देखिए R तो यहाँ पर नीचे था, ठीक है, तो R को ऐसे ही बना दिया। I जो है इस तरह से था, तो I को मैंने वैसे ही बना दिया, ठीक है। और फिर देखो इसको मैं थोड़ा सा रोटेट करता हूँ, इसके एंटी लेके आता हूँ इस बोरान वाले बॉन्ड को, ठीक है। इस बोरान और कार्बन के बॉन्ड को इसके एंटी लेके आते हैं, तो इसको थोड़ा सा घुमाते हैं। तो जब घुमाएंगे तो क्या होगा, BOH C6H11, ठीक है। और जब इसको घुमाएंगे तो देखो ये जब नीचे आएगा तो ये वाला इसके जगह चला जाएगा और H इसके जगह चला आएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से यहाँ पर कौन पहुँच जाएगा, C6H11, और ऊपर कौन पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा H, ऊपर H पहुँच जाएगा, ठीक है। यहाँ से कौन जुड़ जाएगा, H, ठीक है।
यहाँ से H जुड़ जाएगा। ठीक है, क्या किया है मैंने, इसको थोड़ा सा रोटेट किया है। ठीक है, इधर को ऐसे रोटेट किया है मैंने, इसको इतने को। ठीक है, इधर वाले पार्ट को इधर की साइड में रोटेट किया, तो इधर की साइड में जब रोटेट किया तो बोरान यहाँ पहुँच गया, बोरान वाला, और ये पीछे पहुँच गया और ये ऊपर निकल आया। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने दिखाया। ठीक है, अब क्या होता है, OH माइनस जो है, OH माइनस इस पर अटैक करता है फिर से बोरान पर। क्यों? क्योंकि बोरान 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। अब ये जो बॉन्ड है इस I के एंटी बॉन्डिंग में भी है, तो जब वो OH माइनस इस पर अटैक करेगा तो ये जो बॉन्ड है इस प्रकार से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर फ्लो करेगी, तो कुल मिलाकर ये जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा। ठीक है, तो अब फाइनली क्या बनेगा, फाइनली बनेगा यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। और ये देखो, ये C6H11 नीचे है। ठीक है, और ये R कहाँ है, ये भी कहाँ है, नीचे है। यहाँ पर H लगा होगा ना, तो H कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। और यहाँ पर H होगा ना, तो ये H कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम ऐसे घुमा दें, अभी तो ये ऐसे है स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको ऐसे कर दें तो देखो क्या होगा, जब घुमा देंगे तो यहाँ पर C6H11 और यहाँ पर R, यहाँ पर H और यहाँ पर H, ये क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट B। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म मेरे ख्याल से समझ में आई होगी। ठीक है, तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बहुत ही अच्छी मैकेनिज्म है। ठीक है, जिसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ये चीज़, ठीक है, बहुत ही अच्छी मैकेनिज्म है। ठीक है, यहाँ पर मैंने देखिए, यहाँ पर मैं रिएक्शन नहीं कराया हूँ सबसे पहले, अब इसको ऐसे घुमाया हूँ। अभी ये ऐसा है, ऐसे घुमा दिया हूँ, ऐसा है, ऐसे घुमाया, तो सॉरी ऐसा है, और इसको मैंने ऐसा है, और इसको मैंने ऐसे किया। ठीक है, ऐसे किया, तो देखो जो, देखिए यहाँ पर देखिए बीच वाली अंगुली और ये, ठीक है, इसको ऐसे घुमाया, तो ये जो बोरान है ये जब ऐसे घुमाएंगे तो बोरान इधर है और जो ये आर है इधर है। ठीक है, तो जब ऐसे घुमाऊंगा तो ये जो आर है ये नीचे जाएगा और जो ये बी वाला है ये कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। तो वही मैंने घुमा के दिखाया। ठीक है, ये चीज़ देख लीजिए। ठीक है, मैंने घुमा के दिखा दिया। उसके बाद में आयोडीन जो है अब रिएक्शन करेगा, तो रिएक्शन जब करेगा तो ये प्लेन के नीचे है, ये प्लेन के ऊपर है, लेकिन आयोडीन कहाँ पर ये वाला बनाएगा। ठीक है, तो ये प्लेन पर बनाएगा। ठीक है, तो ये प्लेन पर बना लिया। उसके बाद में OH माइनस आके अटैक करेगा, तो जो ये यहाँ पर C6H11 है ये आयोडीन के एंटी पोजीशन पर जाकर अटैक करेगा। तो ये चीज़, ठीक है, तो ये चीज़ बन गया। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होगा, हमें इस आयोडीन को रिलीज कराना है, तो उसके लिए इस ये जो बोरान है, इस बोरान को इसके एंटी होना ज़रूरी है। तो इसको एंटी करने के लिए हम ऐसे रोटेट करेंगे, तो रोटेट करेंगे तो B इसके जगह और ये इसके जगह और ये इसके जगह, इस तरह से घूम के आ जाएगा। ठीक है, और ये जो B है इसके एंटी पहुंच जाएगा। अब OH माइनस जाके इस बोरान पर अटैक करेगा, तो कुल मिलाकर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके एंटी बॉन्डिंग में जाएगी। ठीक है, इसके एंटी बॉन्डिंग में इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी और ये बॉन्ड धीरे से टूट के निकल जाएगा। तो कुल मिलाकर ये चीज़ बनेगा। ठीक है, अब देखिए R नीचे है तो R नीचे, C6H11 नीचे, C6H11 नीचे और ये H ऊपर। तो अब इसको हम क्या करेंगे, ये स्ट्रक्चर ऐसे है, R नीचे है और ये C6H5 नीचे है और ये H ऊपर है, ये वाला H भी ऊपर है। तो इसको हम ऐसे घुमा देंगे, ऐसे घुमा देंगे। तो हम जब ऐसे घुमाएंगे तो देखो R प्लेन पर आ जाएगा, ये प्लेन पर आ गया, और C6H11 वो भी प्लेन पर आ गया।
एच जो ऊपर था वो भी कहाँ आ गया, प्लेन पर आ गया। तो कुल मिलाकर ये जो प्रोडक्ट है ये बनेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, और इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।